अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट हसन एक दफ़ा फिर साग रोटी के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव विद अस एंड यू हैव ऑलवेज गिवन अस ample time. Thanks for joining Explore Live. हमारा प्रोग्राम the Ramzan menu with 7 chefs we have successfully concluded in Ramadan and it went really well. So viewers, आज हम फिर से एक दफ़ा आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम का जो नाम है हेल्थ एंड फूड। देखें, फूड जितना मर्जी खाएं, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट, बट ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग्स जो कि नेसेसरी हैं, जैसे कि आपने कितनी प्रोटीन्स लेनी है, कितने कार्ब्स लेने चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, किस एज में कितना वेट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग वी लीड टूवर्ड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज़ एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया साग रोटी के प्लेटफॉर्म से कि हम आप लोगों के लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स भी लेकर आए जिसके अंदर हम न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, कुछ डॉक्टर्स, महविश मकसूद हैं आज की हमारी गेस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, शी इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड वर्किंग विद अ लार्ज ब्रांड एज वेल। महविश हमारे साथ जुड़ हैं एंड give it a little bit of introduction of yours, लेकिन हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं ये जो हमारा प्रोग्राम है जो हमने स्टार्ट किया है फॉर फूड, हेल्थ एंड फूड के नाम से। इसके अंदर हम हेल्थ को मद्देनजर रखेंगे और हेल्दी फूड को कि उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं और उनको चलिए, नो प्रॉब्लम। हेलो हुमायूं, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आर देयर एंड दे आर सेइंग हेलो टू यू एज वेल। सो महविश विल स्टार्ट इमीडिएटली, लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ and tell us about the services that you provide और आपका क्या फील्ड है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप डाइटिशियन कैसे बनी, न्यूट्रिशनिस्ट में आप क्या क्या चीजें हमारे साथ शेयर कर सकती हैं फूड वैल्यूज के अंदर, प्लीज अपने बारे में बताइए। Okay, so I just completed my training from Alphan University Hospital and currently I'm working as a consultant dietitian at MMI training और जो मेरी है वो है डायबिटीज, वेट लॉस, PCOS एंड अदर chronic disease as well. मतलब मेरे पास हर किस्म के जो पेशेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक एक्सपीरियंस पेशेंट. So I am a freelance dietitian as well. I work with marham.pk and मैं इसके अलावा फिटबाइट के साथ भी काम कर रही हूँ as a consultant dietitian. So if you guys like कोई भी चाहता है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना, so they can book their appointment to the website or directly to visit my clinic. So महविश, थोड़ा सा ये बताएं कि आपके जो बेसिकली ये मैंने जो रीड किया आपके बारे में, दैट इज एक्चुअली डाइटिशियन स्लैश न्यूट्रिशन। ये डाइटिशियन क्या फर्क होता है, इन दोनों का क्या अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हाट आर दीज टू थिंग्स? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन और इस बात में डिस्कस और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशन में क्या फर्क है. See, if dietitian is basically जो कि critical health patient को treat कर रही होती है through the medical nutrition therapy. अब पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पे देखकर पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है, उनकी डाइट प्रेस्क्राइब कर रही होती है. शी इज लुकिंग आफ्टर whoever the dietitian is. They are looking after like जितने भी जैसे कि जो ओरली नहीं ले सकते कि या खाना नहीं ले सकते, क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं, तो डाइटिशियन आर प्रेफरेबली फॉर दैट पर्पस. अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो डाइटिशियन वो होती है जो कि क्रिटिकल इल पेशेंट को या जो बीमार पेशेंट होते हैं उनको अपनी डिजीज के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर देती है. वेयर न्यूट्रिशनिस्ट हम कंपेयर करें तो न्यूट्रिशनिस्ट होती है वो हेल्दी पीपल को ट्रीट कर रही होती है. they don't have link with like critical ill patient. उनको like knowledge नहीं होती regarding disease specific. So अगर इन दोनों को मैं compare करूँ, all dietitians are nutritionists but not all nutritionists are dietitians. अगर मैं sum up करूँ तो
मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी मजे की बात की कि डाइटिशियन कैन बी न्यूट्रिशनिस्ट बट ऑल न्यूट्रिशनिस्ट नॉट बी द डाइटिशियन। अगर इस बात से ये कंक्लूड करूं कि पीपल इल पेशेंट्स जो हैं उनको हम फूड से ट्रीट कर सकते हैं। सी जो हमारे पास जब हॉस्पिटल सेटअप पे जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो सबसे पहले वो जो डिप्राइव्ड होते हैं उनकी वो होती है मेल न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो उनका है एपेटाइट डाउन हुआ होता है। सो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज होती है कि हम उसे किस तरह कर रहे हैं। ऑल पेशेंट कैन नॉट हैव एन ओरल डाइट, तो हम उसके लिए फिर डिफरेंट चीजें प्रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटल की सेटअप की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ट्यूब फीडिंग की बात कर लेते हैं, या फिर पैरेंटल न्यूट्रिशन जो कि हम थ्रू वेन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इट्स लाइक दैट कि इट्स टोटली डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट। राइट। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन और एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड जो है इस वक्त एक पैंडेमिक से गुजर रही है विच इज कोविड-19। मैं आपसे एक्चुअली एज डाइटिशियन कह लें या न्यूट्रिशनिस्ट कह लें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोविड-19 के लिए हमें क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए फूड में, या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यूज को हमें जो है वो अपने सामने रख के तो फूड को डिसाइड करना चाहिए कि यार मैं ये खाऊंगा तो मेरे इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। एंड देन बिकॉज एज फॉर नाउ हमारे पास कोई ऐसी कोविड के लिए प्रूवन स्टडी मौजूद नहीं है जिसको हम ये कह सकेंगे यार ये होगी तो हमें इम्यून सिस्टम कोविड से बचेंगे। What do you think what are you practicing nowadays? See Hassan, this is a very important question these days. बहुत सारे अवेयरनेस सेशन भी हो रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग दिस। मैं मतलब ये बहुत देखती ही आ रही हूँ कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा फैली है कि फलां चीज़ लेने से, फॉर एग्जाम्पल आप विटामिन सी ले रहे हो या फिर आप गार्लिक ले रहे हो या अनियन ले रहे हो, उससे आप कोविड-19 के विक्टिम नहीं होगे, या फिर आपको कोविड-19 है तो यू विल क्योर इट आउट। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई ऐसी रिसर्च नहीं, तो कोई ये वही बात कर रहे होते हैं जिनको र्यूमर्स फैलाना होता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज कंसल्ट हेल्थ एक्सपर्ट इस बारे में जो कि नॉलेज रखता हो, डिस्पाइट के पैनिक क्रिएट करें। कोई अगर मैं बात करूं कि कोई स्पेसिफिक फूड जो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो द आंसर इज नो। पिछले दिनों ये बहुत ट्रेंड हो रहा था कि लोग समझ रहे थे कि विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। तो लिटरली मार्केट में जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स है वो खत्म होना स्टार्ट हो गए। लोग इतना पागल हो गए, तो इट्स लाइक लोग इतना पागल हो गए थे कि दे डोंट नो कि जिनको जरूरत है वो भी बेचारे डिप्राइव्ड हो गए। ठीक है, जो विटामिन सी है बेसिकली द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आप इजीली अपने खाने से ले सकते हैं। अगर आप एक्सेस में लेंगे वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो उल्टा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो जैसे लॉकडाउन की बात स्टार्ट हुई थी, लोगों ने अपना घर में सामान फीड अप करना स्टार्ट कर दिया था, तो सेम जब कोविड-19 का सुना तो उन्होंने विटामिन सी के सप्लीमेंट अपने पास स्टोर करना स्टार्ट कर दिए। तो प्लीज इट्स नॉट लाइक दैट। आप इजीली अपने खाने से जो है इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। देयर इज नो यूज। और मैं ये बात बताती चलूं, कोई एक स्पेसिफिक फूड या कोई फूड आइटम नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। वैरायटी ऑफ जो है आपकी डाइट बैलेंस होगी तो बॉडी जो है आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स देगी, आपकी जो इम्यूनिटी को है वो स्ट्रेंथन करेगी। सो जो लोग, मैं उनको प्रेफरेंटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूँगी जो कि डाइट पे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी फैट डाइट पे है, फॉर एग्जाम्पल कीटो पे है, या प्रोटीन डाइट पे है, XYZ कोई भी डाइट, दिस इज नॉट द टाइम टू डाइट। आप अपनी बैलेंस डाइट रखें। जहाँ वेट लॉस का कंसर्न है वहाँ पे आप पोर्शन कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को अपना हैबिट बनाएं, यू विल लूज वेट इन अ वेरी गुड। राइट।
हमारे एक व्यूअर हैं हमायूं, ही हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, मैं आपसे वो पूछता चलूं साथ में। और ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आ भी रहा था कि मैं इन्हीं चीजों के ऊपर एक्चुअली बात करना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि लोगों ने घर में स्टोर करना शुरू कर दिया, पीपल स्टार्टेड टेकिंग विटामिन सी एंड विटामिन्स के वो ज्यादा से ज्यादा जो है एक्स्ट्रा उन्होंने जो है स्टार्टेड टेकिंग। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन मैं इससे पहले आपसे करता चलूं कि विटामिन डी, क्योंकि आजकल हम लोग विटामिन कैप्सूल्स हैं वो ले रहे हैं, और उसकी वजह ये है मेनली कि हम लोग बहुत ज्यादा वी आर नॉट एक्सपोज टू सन ऑल द टाइम, बिकॉज वी सिटिंग इनसाइड, वी आर वर्किंग फ्रॉम इनसाइड, और वो हमारे उसकी वजह से कैप्सूल्स की तरफ जाना पड़ता है, हमारे लेवल्स लो हो जाते हैं और ये वो। तो एक तो वो चीज है कि वो हम ले ही रहे हैं, राइट। एज मुझे फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि जी आप विटामिन डी लें वंस अ मंथ, बिकॉज माय वैल्यूज वर लो। तो इसी तरह एज कोविड-19 came into being, तो people started taking powder like vitamin C. Vitamin C, इनका क्वेश्चन ये है, vitamin C, does that help in curing or preventing from COVID-19, or it is also that it will not, because immune system बेहतर होता है। और एक इसके फॉलो अप में एक क्वेश्चन ये है कि डज इट मैटर कि जो मिडिल एजेड लोग होते हैं या यंग लोग होते हैं या ओल्ड एज लोग होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं या विटामिन्स होते हैं, कौन है जिनकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसको जिसकी बॉडी ने प्रिजर्व किया होगा और उसको वो मेंटेन करेगी। अच्छा, अगर आप विटामिन सी का लिंक कोविड-19 से करते हैं तो आई विल से दैट इट इज अ मिथ, इट्स नो वे टू थिंक दैट, ठीक है। कोविड-19 और विटामिन सी का कोई लिंक डायरेक्टली नहीं है। अगर हम इनडायरेक्टली अगर लिंक करते हैं तो इट्स लिंक विद योर इम्यून सिस्टम, यस, राइट। Then again, I would say that एक फूड आपकी चीजों को कवर अप नहीं करेगी। You need varieties of things. You need acid, all micronutrients, for example, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. ये सारी चीजें चाहिए आप लोग को, तभी जाके आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रेंथन होगी। खाली एक विटामिन सी जाने से आपकी लाइक जादू नहीं हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा। तो जो ये समझता है तो प्लीज इस चीज को समझें और अपनी नॉलेज थोड़ी इसमें एनहेंस करें, ताकि जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है हम उससे बचे जा सकते। राइट। So that is very important thing that I think Mavish ने हमारे साथ शेयर किया व्यूअर्स के, and Humayun for your answer as well, कि CAC 1000 or maybe calcium, what we call it CAC 1000 because that is the known vitamin C source of vitamin C. तो कोविड के साथ उसका आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं है, as you just told, right. तो मैविश, एक और जो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो आ रहा है वो ये है कि कौन सी फूड ऐसी हो सकती हैं जिनको हम अगर कंज्यूम करें तो हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज एक तो प्रॉपर रहेंगी, और दूसरा जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका एक अच्छा बूस्टर होगा। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन कि हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अगर आप तरबूज का जूस जो है वो वाटरमेलन को सुबह निहार मुंह पिएंगे तो आपके सिस्टम में बहुत अच्छी बूस्टिंग रहेगी, आपको फायदा होगा। आप ये करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, असर के बाद आप हनी और पानी पिएंगे तो आपका सिस्टम क्लेंजिंग में रहेगा। सो ऑल दीज काइंड ऑफ, जैसे आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ लोग क्लेंजिंग वाटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो व्हाट आर दीज थिंग्स? Again, being a dietitian, I would never recommend कि एक चीज पे ही आप डिपेंडेंट करें। अगर आप लोग को इस चीज की समझ नहीं है, प्लीज डोंट गो आफ्टर गूगल। आइदर एक दफा अपने डाइटिशियन से या फिजिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, सो दैट आपकी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें खुद ही डॉक्टर बनने का शौक होता है, खुद ही डाइटिशियन बनने का शौक होता है। या तो मतलब इट्स लाइक कि हमारी डिग्री तो कोई यूज की है नहीं जब लोग खुद ही ये चीज करने बैठ जाते हैं। तो ऑब्वियसली
हर इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। राइट राइट जो जो वो आपके लिए वर्क कर रहा है, इट माइट नॉट वर्क फॉर मी, और वो एनीथिंग दैट इज वर्किंग फॉर मी वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। हर किसी का जो बॉडी का मैकेनिज्म है इज टोटली डिफरेंट, डजंट वर्क लाइक सेम फॉर एवरी, ठीक है। तो इस चीज को पहली बार समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ लोग समझते हैं कि अपनी डाइट से कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देंगे तो you will lose the weight और XYZ कुछ आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। It's not like that. Body need each and essential nutrients, macronutrients भी चाहिए, micronutrients भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। राइट इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हमारी डाइट में बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट में आपकी दालें आ जाती है, सब्जियां आ जाती है, गोश्त का इस्तेमाल आप करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारे हमारे एशियन जो कंट्री यूजुअली कभी आ गया तो आ गया, कम हो रहा है, ऐसा नहीं करना। दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फ्रूट्स का कंजम्पशन डेली बेसिस में जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायबिटिक सोसाइटी की, वो कहते हैं कि 2 से 3 सर्विंग रेगुलर बेसिस में आपकी फ्रूट्स की होना लाजमी है। अच्छा, एग्जैक्टली मैं अगर इसकी तरफ आऊँ कि आजकल जो फूड की क्वालिटी आ रही है, जैसे समटाइम्स मैं स्ट्रॉबेरीज का बहुत देखता हूँ कि वो पेंट हुए आते हैं, और जैसे मेलन है तो वो उसके अंदर इंजेक्टेड मेलन आ रहे हैं, तो हमारे स्टीरॉइड बचा जाए। ठीक है, अच्छा, इस बात को मैं इस चीज से कंपेयर करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी जहाँ पे आप सांस ले रहे हैं, जो एयर है, डू यू थिंक दैट इट्स टोटली प्योर? उस आप सांस लेना तो नहीं छोड़ देंगे ना, डेफिनेटली सांस लेंगे आप। तो इट्स लाइक दैट कि जो मिलावट है हर किसी में, एडल्ट्रेशन हर चीज में है, ठीक है। तो ये समझ के, और आधे से अडल्ट्रेशन से ज्यादा हमारे यहाँ र्यूमर्स बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाते हैं, ये हो गया फला हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि अडल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा र्यूमर्स के ज्यादा होते हैं कि फला चीज में ये हो गया वो हो गया। तो प्लीज इस चीज को, आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल दैट इस चीजों को अवॉइड करें। हम ऑलरेडी फ्रूट्स का इंटेक नहीं कर रहे थे, इतना फ्रूट खाने से हमारे बॉडी में जहर नहीं चला जाएगा या कुछ हो नहीं जाएगा। जहाँ आप ऐसे पॉल्यूटेड एयर पे सरवाइव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे फ्रूट से भी आपकी, या फिर जो आप ले रहे हैं अडल्टेड में, तो उससे आप कर सकते हैं। That's a brilliant thing to understand जी एक्चुअली। अच्छा महविश, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि this was very गुड इन्फॉर्मेशन कि हम फ्रूट्स का कुछ तो इस्तेमाल करें ताकि हमारे लिए, हमारे सिस्टम में से फॉर एग्जांपल 100 में से चले 40%, 60%, 70% ही चला जाए तो सिस्टम को फायदा होगा। अच्छा, प्रीवियसली मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि एज फैक्टर की जो पेशेंट्स हैं वो इसके ऊपर किस तरह से होती है, क्योंकि व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग जैसे कुछ क्रॉनिक इश्यूज होते हैं जिसके अंदर, जिस तरह किसी को डायबिटीज है या जिसको की मतलब इश्यूज होते हैं क्रॉनिक लाइफ, मतलब साथ साथ चल रहे होते हैं, किसी को बीपी का इशू है, किसी को गैस्ट्रो का इशू है, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इनको मेंटेन क्या हम फूड्स ले सकते हैं और कौन सी फूड है जिनको हम साथ साथ लेकर मतलब इस तरह से अपनी क्रॉनिक को मेंटेन कर सकते हैं और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज को, एंड अगेन इन फॉलो अप ऑफ दिस इन एजेस के ऊपर ये चीज इम्प्लीकेट होगी। अच्छा देखिए, जैसे कि आपने एज फैक्टर की जो बात की, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका जो एपेटाइट है वो डिक्लाइन होता रहता है। तो इस लाइक के हम फिर ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उस एज में हम हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट प्रेफर करें, क्योंकि आपके उस वक्त मसल लॉस हो रहे होते हैं, बॉडी में जो मास हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है। तो लाइक वी जो है वी आइदर गो फॉर द सप्लीमेंट्स अगेन, क्योंकि उनकी डाइट से चीजें कवर अप नहीं होती है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इट्स ऑलवेज फूड, ठीक है। जो चीज आपकी फूड कवर कर सकती है, नो सप्लीमेंट कैन डू दैट। तो इस चीज में बहुत क्लियर होना है कि कोई जो फ्रूट है, सॉरी कोई स्पेशली आपकी वो नहीं करेगी। आप आइदर जो ओल्ड एज में है आप उनको मिल्क शेक बना के दे दीजिए, या इस तरह के स्मूदी बना के दे दीजिए जो कैलोरी साइज भी अच्छी हो
न्यूट्रिएंट्स भी दे रही हो डिस्पाइट कि आप उनको जूसेस में प्रेफर कर रहे हो। और जब हम क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करते हैं तो दिस इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट की जो शुगर होती है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, किसी की हाई किसी की लो, किसी की कांस्टेंट नहीं रहती, तो दे नीड एन इंडिविजुअल काउंसलिंग फॉर दिस पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं तो हमें उनकी कार्ब्स एडजस्टमेंट करनी होती है, हमें एक वक्त में उनको खिलाना नहीं होता, क्योंकि खाली डायबिटिक पेशेंट का ये मसला नहीं होता कि शुगर उनकी हाई है, उनका ये मसला नहीं होता है कि लो पे जा रहे हैं। दोनों सूरत हाल में जो है पेशेंट के लिए खतरे वाली बात होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दवाइयों के साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी गजाओं पे भी ख्याल रखें, वो कंट्रोल रखें, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। Then if we talk about hypertension, which is very normal in diabetes, hypertension, yeah. So we recommend dash diet for that, जिसके अंदर वो होता है कि obviously सोडियम जो सॉल्ट का कंटेंट है कम हो रहा है। It's not like that कि आपने जो आप खाने में डाल रहे हो वो ही सॉल्ट है। प्रोसेस खाने होते हैं, बाजार के खाने जो भी है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस चीजों को अवॉइड करना है। वी यूजुअली से दैट चिकनाई वाली चीजें कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनी फॉर्म लाइक मीट में हो गया, वो आपके मिल्क के अंदर जो बनाई थी लेयर हो गई वो हो गया, उसके अंदर हर चीज में आपको बहुत ज्यादा फेयर रहना है। अगेन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है, लेकिन कुछ पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं वो हाइपरटेंसिव भी होते हैं, हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली देख के चलना पड़ता है कि उनकी प्रेजेंटिंग कंडीशन को देखकर, उनका वेट हाइट, उनका बीएमआई देखकर, उनकी चीजों को देखकर हम फिर इनका इंडिविजुअलाइज्ड प्लान डिस्कस करते हैं और बनाते हैं और काउंसिल करते हैं अकॉर्डिंगली। Right. So viewers, I think that this was very important information that Mavish just has shared with us, and very important thing. Zishan Heather is saying hello, and he has a question, Mavish. और उनका क्वेश्चन फिर से अगेन वही विटामिन की बूस्टिंग पे है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन ए एंड जिंक के अंदर, और उसके साथ वो दिस हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑफ कोविड-19 अगेंस्ट कोविड-19. सो आप डज इट रियली हेल्प और इट डजंट? So I think you have already answered this. This doesn't help. This is a myth that it won't help. Food की जो no link basically, yeah, there's no link between vitamins and minerals with COVID-19 directly. Indirectly अगर हम कहें तो इम्यून सिस्टम से लेंगे, जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा इट विल हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, आपकी एंटीबॉडीज से बॉडी बनेगी, क्या होगा, यू कैन फाइट ऑफ विद डिफरेंट पैथोजन इन योर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट पैथोजन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, तो it's like that again, no. Right. So I hope that answers Zishan's question. तो Mavish, quickly मैं आपसे कुछ चीजें पूछता चलूं कि बहुत heavy diet करते हैं, जिसके अंदर के they want to reduce their weights immediately, के बस मैं आज अगर मेरा वजन जो है वो 200 तो मैं 300 आ जाऊं, they start very heavy dieting, like वो सारा दिन खाएंगे, थोड़ी चीज खाएंगे, और लेकिन after 1 or 2 days, जैसे one thing in keto diet हम और फिर उससे इम्यूनिटीज खराब होती हैं, सिस्टम मेटाबॉलिज्म खराब होता है, या it is fine to do it, or we can diet or any diet. See, again, I would say that this is not the time कि आप डाइट करें कोई भी, because जो कंडीशन है हमारे मुल्क की, हमारे ओवरऑल वर्ल्ड की, इट्स नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एनी किस्म ऑफ डाइट, ठीक है, कोई डाइट विल नॉट हेल्प यू आउट। अगर आप खुद सोचे कि आप डाइट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बॉडी पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको, जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो। When immunity is not strong, you are more prone to get a virus, ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे हर सेल, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। डाइटिंग अगर आपको करनी है
portion control is a very good way to lose your weight rather than moving it toward any fat diet. Again, कोई specific diet पे. Yeah. So this is really important. ठीक है जी, एक व्यूअर ने बड़ा मजे का क्वेश्चन किया है जी. आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट एज वेल. ही इज आल्सो माय फ्रेंड. मायू इज आस्किंग जी कि क्या बारबेक्यू खाने से कोविड बच सकते हैं कोविड से? या बारबेक्यू इज जस्ट हेल्पफुल फॉर हेल्दी फूड? बिल्कुल, अगर वो बाहर का होगा तो डेफिनेटली आपको यू नेवर नो कि कौन कैरियर हो. जो अगर घर का खाना है तो इट्स फेयर इनफ, आप खा सकते हो. लेकिन अगर जब बाहर का खाना हो तो देयर इज अ रिस्क बिकॉज यू डोंट नो दैट द पर्सन हु इज कुकिंग या कौन ला रहा है, कौन सर्व कर रहा है, वो कैरियर हो. तो इट कुड बी अ डेंजर इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड और समवेयर एल्स. प्रेफर करें ये टाइम में घर का खाना खाएं, वेट लॉस करें, अच्छा तरीका है. अपनी सेविंग भी करें. लाइक पीपल यूजुअली स्पेंड देयर मनी इन द लाइक आउटसाइड फूड. सो इट्स गुड कि आप घर के जो पकवान है उसका इस्तेमाल करें. चिकनाई वाले ना हो, ज्यादा नमकीन ना हो. इट शुड बी हेल्दी एंड ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल टेस्ट उसका डाउन हो. घर पे भी चीजें अच्छी बनी जा सकती हैं, चीजें कंट्रोल होकर, अगर आपको हेल्दी रहना है तो. Right. Thank you very much, Mavish, for answering this really good question. Or good viewers are appreciating our show. Thank you, Shahid. Thank you, Minahil. And one last question, Mavish, before because we have very limited time. For our time now. कहते हैं कि ये जो फैट होता है, फैट को हमें अपनी बॉडी में प्रिजर्व और मेंटेन करना चाहिए. सो कैन वी मेंटेन दिस? यस, फैट क्या होती है चीजें कि हम अपने वो कितना फैट हम अपनी बॉडी में प्रिजर्व कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी को बाद में हमारे इम्यून सिस्टम उसको हेल्प दें, उसको किन साथ हम उसको कितना कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है? दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड आवर शो. तो आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं. अच्छा, अगर हम फैट की बात करते हैं, जिससे लोग कार्ब्स को बुरा समझ रहे थे, लोग फैट को भी बुरा समझ. आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ गुड फैट एंड बैड फैट, ठीक है? अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड फैट हम जिसे कहते हैं. जैसे बहुत ज्यादा अगर आप ऑयली चीजों का इस्तेमाल करो तो दैट काउंट एज सैचुरेटेड फैट. ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा जैसे चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हो या डीप फ्राई चीज इस्तेमाल कर रहे हो या प्रोसेस फूड इस्तेमाल कर रहे हो या कोई बहुत ज्यादा मीठी चीज है, शुगरी आइटम, वो भी आपकी जो है फैट का कंटेंट बनाएगी. और ऑब्वियसली आपका जो एबिडोमिन एरिया है वहाँ पे आपका जो फैट है वहाँ बढ़ाएगी, क्योंकि आपका जो वहीं से ही जो है आपका फैट बढ़ना स्टार्ट होता है और वहीं पे स्टोर होता है. ठीक है? तो इट्स लाइक आप क्या चॉइस चूज कर रहे हो. Another good option for the fat is omega-3 and omega-6 that are the healthy fats, basically. Okay? Right. So we can usually get it from nuts, all kind of like almonds, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो उससे ले सकते हैं. बट उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर वो हेल्दी है तो आप खाते ही चले जाएं, क्योंकि अगेन वो वेट गेन करने में हेल्प आउट करेगा. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. इस बात को हमें जहन में रखना है. जितनी भी अच्छी चीज हमारी सेहत के लिए क्यों ना हो, हमें उसे एक्सेस में नहीं लेना. जहाँ एक्सेस में लिया जाएगा कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी या कुछ कहीं ना कहीं नुकसान करेगी. राइट. तो इस चीज का ख्याल रखना है. अच्छा, एक छोटा सा एक क्विक सा क्वेश्चन आपसे मैं करता चलूं. इसके अंदर आपने अभी बात की थी रिगार्डिंग ऑयल की, फैट फ्रॉम ऑयल. और अच्छा, कहते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है दैट इज नॉट फैटनिंग, और ऑलिव ऑयल अगर आप उसको इस्तेमाल करें दैट ऑलवेज जो है वो आपको हमेशा हेल्प आउट करता है इन हेल्पिंग योर आई मीन इन योर बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम एंड कीपिंग यू हेल्दी. तो ये क्या मिथ है या देयर आर सम डिफरेंट वैल्यूज दैट could be quoted? See,
जो ऑलिव ऑयल बेसिकली होता है ना, दैट इज नॉट मेंट फॉर द कुकिंग पर्पस, तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हर ऑयल में जो होता है ना स्मोक पॉइंट होता है। अगर मैं स्मोक पॉइंट डिफाइन करूँ तो हम जब खाने को कुक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से स्मोक आ रहा होता है। जितनी जल्दी स्मोक आएगा, दैट इज लाइक यू आर मोर रिस्क दैट आपको कैंसर कॉजिंग हो सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। ऑब्वियसली ऑयल की चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो। ऑयल को रियूज नहीं करना आपने बार बार, जो कि यूजली प्रैक्टिस हो रही होती है कि एक दफा आपने ले लिया। एक तो डीप फ्राई आप लोग को करनी नहीं है, ठीक है। हमारे पास आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए, एयर फ्रायर आ गए, सारी चीज़ आ गई है, तो वी शुड प्रेफर दैट थिंग रादर देन हम अगर उस पर जा रहे हो लाइक डीप फ्राइंग वाली चीज़ों। तो ऑयल की चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेबल ऑयल या सोया बेस्ड ऑयल लाइक हमें यूज करना चाहिए। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और हमायों की तरफ से आपकी इनविटेशन है जी होममेड बारबेक्यू के ऊपर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम टुनाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इतनी अल्लाह की नेमतें हैं जिनको अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें मेंटेन आवर हेल्थ वेरी वेल। much viewers for joining us. Thank you, Mavish, again for joining us. We are very happy कि हमने आपको फाइंड आउट किया है और शुक्रिया अदा करना चाहूँ मैं का जिन्होंने हमें really very helpful in my own projects and he's also project helper. व्यूअर्स Mavish हमारे साथ जागृति के प्लेटफॉर्म पे होंगी। आप अगर उनसे कोई ऑनलाइन सेशंस और ऑनलाइन कोई अपना करना चाहें, कंसल्टेंसी लेना चाहें, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अस विद अस and you can write to us and we will connect you through the through Mavish for the appointment for the session. Thank you very much viewers and thank you very much Mavish once again. You again. You're welcome. I hope that इस सेशन के थ्रू बहुत से लोगों में अवेयरनेस आ गई हो एंड वो इस चीज़ को फॉलो करें तो ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये सेशन ऑब्वियसली हम जनरल पब्लिक के लिए करते हैं ताकि वो इससे फायदा होता है रादर देन लोगों की बुक्स पे जाए और उन पे बिलीव कर रहे हो कि ये फलाया या ऐसी चीज़ हो रही हो। नहीं जी, डेफिनेटली दिस वाज अ वेरी गुड अवेयरनेस सेशन और आई वांट कि हम आपके साथ मजीद सेशंस करते रहेंगे डिफरेंट चीज़ों के अवेयरनेस के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वी विल डिस्कस एंड विल कम अप विद। और मैं उसको फिर से कहूँगा कि जितने कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे गेस्ट को हम ऑनलाइन ले सकें, आपकी तरह के जितने पढ़े लिखे लोगों को हम ऑनलाइन ले सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, सो व्हाई नॉट टू हैव आवर सेशंस विद यू एंड वी शुड मेंटेन आवर लाइफ really well, especially in this pandemic time. So thank you very much viewers and thank you very much Mavish. Allah Hafiz. You're welcome.